नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारा इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार के पहाड़ और पठार के बारे में। जैसा कि हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, बिहार उत्तर में हिमालय पहाड़ और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार के बीच स्थित है। और गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। और गंगा नदी के आसपास का जो एरिया है वो मैदानी एरिया है, फील्ड है, प्लेन मैदान। ये जो कंप्लीट एरिया है ये गंगा का मैदान होता है, हमने पढ़ा है फिजिकल मैप में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में पहाड़ और पठार तो पाए जाएंगे, लेकिन इस एरिया में कहीं पे पहाड़ और पठार का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार गंगेटिक वैली के नदियों के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया हुई उसके द्वारा ये एरिया पूरी तरह से मैदानी एरिया में बदल गया है। अब हम बात करते हैं पहाड़ की और पठार की। तो पहाड़ ज़्यादातर हमको उम्मीद है कि हिमालय पहाड़ जो है बिहार के उत्तर में अवस्थित है, इसलिए ज़्यादातर बड़ी पहाड़ियाँ जो हैं वो उत्तर बिहार में ही मिलेंगी। और दक्षिण बिहार में चूंकि पठारी एरिया है, पठार के एरिया के पास में है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर करके पठारी मिलेंगे। पहाड़ और पठार में अंतर मालूम है। देखिए, कोई निश्चित डिफिनीशन नहीं है कि पर्वत, पहाड़, पठार कैसे उसको कोई हाइट के हिसाब से निश्चित डिफिनीशन नहीं दिया गया है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि कोई भी, जैसे मान लो पहाड़ हो गया, तो इसको ऐसे समझो कि ये हो गया पहाड़, ये हो गया पर्वत और ये हो गया पठार। तो देखो, अगर 300 मीटर 300 मीटर से नीचे की अगर हाइट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पहाड़। और इसको कहते हैं क्या, हिल। और अगर 300 मीटर से ऊपर की हाइट है, 300 मीटर से ऊपर की हाइट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माउंटेन। इसको क्या कहते हैं, पर्वत। और पठार क्या होता है, इन्हीं पहाड़ों और पठारों पे जब लगातार वर्षा पड़ती है, हवा बहती है, नदियां बहती हैं, तो धीरे धीरे इनका ये हिस्सा अपर्दन के कारण फ्लैट हो जाता है, इस फॉर्म में बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पठार। तो हमको पता चल गया कि हिल, माउंटेन और प्लेटू में क्या डिफरेंस है। वैसे हम क्या कह देते हैं, हमारे यहाँ बिहार में तो किसी भी चीज़ को पहाड़ी कह देते हैं। वो पहाड़, हिमालय भी एक पहाड़ी है, तो इसलिए हिंदी में कोई डिफिनीशन डेफिनेट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में माउंटेन और हिल्स में डिफरेंस बताया गया है कि 1000 फीट यानी 300 मीटर से ऊपर अगर कोई चीज़ है, एलिवेशन है, तो वो माउंटेन की श्रेणी में आएगी। और 300 मीटर से कम की अगर एलिवेशन है तो वो हिल की श्रेणी में आएंगे। और प्लेटू जो होता है वो एक टेबल टॉप एरिया होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो, तो बिहार में हम देखते हैं कि बिहार का नक्शा अगर देखें, बिहार का नक्शा अगर हम देखें, सामने है, तो हमारे सामने सबसे पहले ऊपर में दिखाई देता है हिमालय पहाड़। अच्छा, इसके पहले अगर भारत का नक्शा बनाओ, तो भारत का नक्शा अगर बनाओगे तो देखो, ये भारत का नक्शा कुछ ऐसे जाता है, ऊपर वाला एरिया नेपाल वाला एरिया, बराबर ना। तो ये जो एरिया है बिहार का एरिया यहाँ से लेके ऐसे होगा, और जो हिमालय पहाड़ का शिवालिक श्रेणी है वो ऐसे निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया यहाँ टच कर रहा है, जो कि वेस्टर्न चंपारण का एरिया है, इसी एरिया में शिवालिक पहाड़ मिलेगा। बाकी एरिया में ये मैदानी एरिया हो जाता है, जो कि कुछ हिस्सा नेपाल में है और बाकी हिस्सा बिहार में है। इसका मतलब जो शिवालिक की पहाड़ियाँ मालूम है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमालय पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे लास्ट में उनका फॉर्मेशन हुआ था। सबसे आखिरी और सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है पूरे हिमालय रेंज में, ठीक है। तो ये जो शिवालिक रेंज है वो अपने इस वेस्ट चंपारण वाले एरिया से, जो कि इस कोने पे स्थित है, यहाँ पे टच होके गुजरता है। तो आओ देखते हैं। ये हमने याद किया था बिहार के मैप में कि पश्चिम से पूर्व जाते समय शिव ने सीता को मधुबन में सुंदर से किशन को दिखाया। तो हमें मालूम है यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण। तो इसी पश्चिमी चंपारण एरिया में यहाँ पे पाया जाता है क्या, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक हमने पढ़ा। शिवालिक जैसे हिमालय पहाड़ में किस तरह से है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, इसके बाद लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक। तो इस तरह की श्रेणी हमने पढ़ी है हिमालय में। तो हिमालय का ये लास्ट वाला जो हिस्सा है शिवालिक को क्रॉस करता है, कहाँ से, यहाँ से क्रॉस करता है ऐसे,
ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो आकर मिलता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा जगह है? यहाँ पे हमको पता है कि गंडक नदी ऐसे बहती है, देखो गंडक नदी ऐसे बहती है और गंगा में जाके मिल जाती है गंडक, ठीक है। तो ये जो टाउन है जहाँ पे नेपाल में त्रिवेणी टाउन है, त्रिवेणी, इसी त्रिवेणी टाउन से हमारे यहाँ भारत में और खास करके बिहार में ये गंडक नदी प्रवेश करती है और यहीं से हमारा सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ भी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ तक इनका रेंज है? ये जो लास्ट पॉइंट है ये भिखना थोरी पास, यहाँ तक ये टोटल स्ट्रेच है करीब करीब 32 किलोमीटर का। और इस तरह से अगर जाओगे तो कहीं पे 6 किलोमीटर और कहीं पे 8 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगी और ये 32 किलोमीटर का कंप्लीट स्ट्रेच है जहाँ पे ये पाया जाता है क्या? सोमेश्वर श्रेणी। अच्छा, सोमेश्वर श्रेणी को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो मूल सोमेश्वर रेंज है जिसके जो त्रिवेणी टाउन से लेकर भिखना थोरी पास तक पाया जाता है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें और हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक है रामनगर दून और दूसरी हरहा घाटी। तो सबसे पहले आप जानते हो दून क्या होते हैं? दून होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमको पता है क्या होती हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ देखिए। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड, तो ये जब ग्लोब है, धरती को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? देशांतर। देशों के बीच अंतर को बताती हैं, टाइम जोन बताती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर सपोज पहाड़ कोई फॉर्म हो रहा है और वो पहाड़ ऐसे एक पहाड़ बना और दूसरा पहाड़ यहाँ बना हुआ है, क्लियर है? दिखाई दे रहा है? तो ये 2 पहाड़ जो बन गए, जैसे मान लो ये लेसर हिमालय हो गया, लेसर हिमालय, और ये क्या हो गया? शिवालिक, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये एरिया हुआ, ये एक तरह से घाटी हुई। ये घाटी का मतलब क्या हुआ कि इन 2 पहाड़ों के बीच की जगह है वो छिछली जगह है, वो भरी हुई है, वो वहाँ पे ग्लेशियर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा मिट्टी भरी गई है और पहाड़ है, दोनों साइड पहाड़ है और ये प्लेन एरिया है बीच में, इस तरह से प्लेन एरिया है, ठीक है। तो इसको क्या कह देते हैं हम? दून क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ इनकी लंबाई में होती हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा वो दून कहलाएगा। तो रामनगर जो है वो ये देखो, ये पश्चिम चंपारण का ये एरिया है, यहाँ पे रामनगर दून है, ठीक है। रामनगर दून क्लियर है? दून क्लियर है, रामनगर दून का पोजीशन क्लियर है। इसके बाद समझो कि रामनगर दून के बारे में थोड़ा सा जानो। तो टोटल ये जो स्ट्रेच है इसका, ये 214 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है रामनगर दून का, ठीक है। क्लियर हो गया? और यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है शांतपुर पीक, ठीक है। शांतपुर पीक जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर, 240 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है। अच्छा, ये जो सोमेश्वर रेंज था इसका सोमेश्वर श्रेणी में ये जो सोमेश्वर, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक सोमेश्वर फोर्ट। टोटल हाइट कितनी है इसकी? 880 मीटर। ये बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सोमेश्वर फोर्ट जो है बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा पहाड़ है सोमेश्वर फोर्ट। 880 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद क्या है? हरहा घाटी। देखिए हरहा घाटी, ये जो रामनगर दून है और ये जो सोमेश्वर रेंज की पहाड़ियां जा रही हैं, इनके बीच में एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है बरहा। एक नदी बहती है बरहा, ठीक है, बरहा। बरहा रिवर। इसी बरहा रिवर के नाम पड़ गया है क्या? हरहा वैली। बरहा रिवर जो है वो हरहा वैली, हरहा घाटी का निर्माण करती है, ठीक है।
अगर इसके बारे में बात करें तो ये 24 किलोमीटर इस घाटी की कुल लंबाई है। टोटल कितनी लंबाई है? लेंथ 24 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ स्थित है? रामनगर दून से सोमेश्वर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये बात क्लियर हो गई। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले में और क्या क्या स्थित है? हम जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, नाम सुना है हमने, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। देखो, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो यहां पर है। ये जो एरिया है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का एरिया है। क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है क्या? ऐसा पता करो। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तर में क्या है? चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेपाल में है। तो ये चितवन नेशनल पार्क और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पे स्थित है? इन सोमेश्वर की पहाड़ियों के आसपास में ये स्थित है। चलो, ये हो गया पश्चिमी चंपारण में सबसे उत्तर में। तो ये एकमात्र पहाड़ी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ये सोमेश्वर की श्रेणी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हम आते हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखिए, नालंदा डिस्ट्रिक्ट कहां होगा? नालंदा डिस्ट्रिक्ट कहां होगा? यहां पे, यहीं पे कहीं है। कैसे याद किया था हमने? कम रो ज्यादा शेखी नखरे ना लिखो। तो शेखी नखरे कहां है? यहीं पे आएगा नालंदा। यहां पे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या दे रहा है? राजगीर की पहाड़ियां हैं। राजगीर की पहाड़ियां। चलो, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट को यहां देखो, यहां पे क्या पाया जाता है? नालंदा में ही है राजगीर। तो राजगीर हिल्स पाए जाते हैं कहां पे? राजगीर की पहाड़ियां नालंदा में। ये 5 तरह के हिल से बने हुए हैं। कौन कौन से हिल हैं? सबसे पहला है रत्नागिरी, दूसरा है विपलाचल, तीसरा है वैभाचल, चौथा है सोनगिरी, और पांचवा है उदयगिरी। क्लियर है? कोई इसमें डाउट? ये वैभाचल नहीं है, ये वैभागिरी है। बराबर। तो ये है राजगीर की पहाड़ियां जो 5 हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हम जानते हैं कि राजगीर जो है एंशियंट मगधन एम्पायर का कैपिटल भी रहा है। तो उदयन के पहले ये कैपिटल रहा है। तो राजगीर को सबसे पहले मगधन के जो राजा थे उन लोगों ने क्यों उसका कैपिटल बनाया, इसको समझने के लिए जो 5 पहाड़ियां हैं, रत्नागिरी, विपलाचल, वैभागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, ये 5 पहाड़ियां ऐसे हैं, इस फॉर्म में है। देखो, ये पहाड़ियां ऐसे हैं। तो ये 3 तरह से पहाड़ियां हो गई और बीच में जो है ये राजगीर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मिलिट्री, अगर इनेमी मिलिट्री अगर आ रही है, सेना आ रही है, ये 3 तरह से अगर अटैक करेगी तो ये तो पहले पहाड़ पारी नहीं कर पाएगी। बचेगा क्या? सिर्फ केवल एक फ्रंट। तो यहाँ पे जो राजा रहता होगा वो राजा आसानी से इस सेना को टैकल कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल फोर्ट था, प्राकृतिक किला था ये राजगीर। इसीलिए राजगीर में जो है यहाँ पे सबसे पहले मगधन एम्पायर के जितने राजा हुए उन लोगों ने यहाँ पे अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, राजगीर के बारे में थोड़ी और बातें करें। विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर पे स्थित है, इसी जगह पे है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। विश्व शांति
स्तूप, ठीक है। राजगीर में ही पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर में ही पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम आते हैं कौन सा, इसके बाद है जहानाबाद। तो जहानाबाद एरिया कहाँ सा, जहानाबाद एरिया ये वाला एरिया है, नालंदा के पहले जहानाबाद, ज़्यादा नखरे शेखी। तो जहानाबाद, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहली जो पहाड़ी है वो बराबर की पहाड़ी है, बराबर। दूसरी पहाड़ी है वो नागार्जुनी की पहाड़ी है, नागार्जुनी। तो बराबर और नागार्जुनी के बारे में क्या जानते हैं, अशोका ने और उसका पोता था दशरथ, इन लोगों ने किसको दिया, आजीविका सेक्ट वाले को, आजीविका, आजीविका संप्रदाय, आजीविका सेक्ट्स, आजीविका सेक्ट्स वालों को इन लोगों ने ये पहाड़ियां दी, जहां पे उन लोगों ने क्या बनाया, केव बनाया गया इन लोगों के द्वारा, अशोका और दशरथ के द्वारा केव को काटा गया और काट के उसमें क्या बनाया गया, चैत और विहार, बराबर। चैत क्या होता है, जहाँ पे पूजा किया जाता है, और विहार क्या होता है, जहाँ पे रहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आज जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लियर है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद देखो जहानाबाद के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर। मुंगेर कहाँ है, समवेयर हेयर नियर भागलपुर। तो मुंगेर में कौन सा, मुंगेर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, गर्म पानी के सोते जो हैं, फव्वारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ में काफ़ी डेंस पहाड़ियाँ हैं, ये काफ़ी डेंस पहाड़ियाँ हैं। इसी वजह से खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो हैं वो सेफ जोन हो गई हैं, किसकी, नक्सलाइट्स की, जो नक्सलवादी लोग हैं उनकी सेफ जोन जो है ये मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो गई हैं। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मुंगेर में, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या है, भागलपुर। भागलपुर कहाँ है दोस्तों, भागलपुर ये एरिया हो गया, भागलपुर ये एरिया हो गया भागलपुर। भागलपुर में दो तरह की पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ी हैं, देखो सबसे पहले जो है भागलपुर में जो काफी फेमस है, जिसको कहते हैं हम राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। आदिवासी विद्रोह के लिए जानी जाती है, ट्राइबल रिवोल्ट्स काफ़ी फेमस है, लेकिन ये कम है, ये स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन। क्योंकि देखोगे ना तो ये एरिया झारखंड हो जाता है, ये कंप्लीट एरिया जो है ये झारखंड हो जाता है, ये झारखंड हो जाता है। तो थोड़ा सा हिस्सा ही यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों का आ पाता है। यहाँ पे एक फेमस पहाड़ी है जिसको कहते हैं बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर। ये बटेश्वर पहाड़ी काफ़ी यहाँ का फेमस पहाड़ी है, जो कि भागलपुर में है। ये 6 किलोमीटर साउथ ऑफ कुर्सेला, यानी ये कुर्सेला में है, कुर्सेला से ये साउथ 6 किलोमीटर साउथ में है ये पहाड़ी बटेश्वर हिल। कुर्सेला कौन सी जगह है, जहाँ पे कुर्सेला कौन सी जगह है, जहाँ पे कोसी नदी गंगा में मिलती है। और बटेश्वर, यहाँ पे एक एंशियंट टेम्पल है, यहाँ पे शिव और विष्णु का एंशियंट टेम्पल है, ठीक है। बटेश्वर क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, भागलपुर के बाद हम बात करेंगे कैमूर।
एक एक करके हम सारे जिले वाइज देखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं कि कौन सी पहाड़ी है। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो पॉइंट हमें याद रहेंगे तो एग्जाम में हमको काफ़ी सहूलियत होगी और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो, कैमूर में कैमूर श्रेणी है। कैमूर एरिया क्या हो गया? ये एरिया हो गया कैमूर, ठीक है। कैमूर में कैमूर श्रेणी है। तो कैमूर श्रेणी जो है वो एक बड़ी श्रेणी है, कैमूर रेंज। ये विंध्या रेंज का ही पार्ट है। विंध्या रेंज का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। विंध्या रेंज मालूम है, भारत को दो पार्ट में डिवाइड करती है विंध्या रेंज। इसका ही ये नॉर्दर्न पार्ट है। इसकी जो कुल लंबाई है देखो 483 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है मैक्सिमम 80 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। देखो, ये है कई सारे स्टेट से होकर ये कैमूर रेंज गुजरता है, एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है? जबलपुर। जबलपुर में एक जगह है कनगी, यहां से लेकर कहां तक है? सासाराम। ये कहां है? रोहतास में, ठीक है। ये इसका कंप्लीट स्ट्रेच होता है। कई सारे जिलों से होकर गुजरती है, जैसे रीवा, सतना, थोड़ा सा हिस्सा। इसके बाद मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस है, कालीन भैया, मिर्ज़ापुर, फिर कैमूर और फिर रोहतास। इन सारे जिलों से होकर ये कैमूर रेंज गुजरता है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ समझो कि कैमूर रेंज जो है इस यहाँ से होकर कई सारे जलप्रपात, जो लोकल रिवर्स हैं, लोकल जो ऑफ स्प्रिंग्स निकलते हैं, जो कि पहाड़ी एरिया है और पानी कई बार जमा हो जाता है, तो यहाँ पे झरने काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे दुर्गावती, जैसे वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल्स यहाँ पे कई सारे पाए जाते हैं, जैसे सुअरा वाटरफॉल, सुअरा रिवर पे, ठीक है। जैसे दुर्गावती वाटरफॉल। तो इन वाटरफॉल के बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब हम वाटरफॉल को अलग से पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कैमूर के इन पहाड़ियों पे बनाया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कैमूर के बाद गया। देखो, गया में पहाड़ियां बहुत हैं, लेकिन जो फेमस पहाड़ियां हैं हमको उसके बारे में ही केवल जानना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रश्न आता है तो वो ना छूटे। गया कहाँ पे है? यहाँ पे गया। तो गया में दो पहाड़ियां हैं जो फेमस है। एक है प्रेतशिला, ठीक है। प्रेतशिला पहाड़ी जो है वो गया के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गया, ठीक है। माने अगर ये गया है तो यहां पे वो पहाड़ी है, ठीक है। प्रेतशिला पहाड़ी पे पिंडदान किया जाता है। पिंडदान किसका बना होता है? राइस का आटा लेते हैं, चावल का आटा, इसमें क्या मिलाते हैं? हनी यानी शहद और घी, इसको मिलाते हैं, लड्डू बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? लड्डू। और इसमें मिलाते क्या है? तिल, काला तिल। और लड्डू और तिल को अपने पूर्वजों को अर्पित कर देते हैं। तो प्रेतशिला पहाड़ी पे पिंडदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कुंड है एक, जिसको हम राम कुंड के नाम से जानते हैं। राम कुंड में ऐसा कहा गया है कि राम जी जो है जब आए थे गया में पिंडदान करने के लिए, तो यहाँ पे स्नान किए थे, तो ये राम कुंड है। इसी प्रेतशिला पहाड़ी पर एक मंदिर बनाया गया है, यम का मंदिर, यमराज का मंदिर,
इस मंदिर को किसने बनाया है? रानी अहिल्याबाई होलकर। आजकल टीवी पे सीरियल भी आता है अहिल्याबाई होलकर, मराठा थी। इनने यहाँ पे यमा टेम्पल का निर्माण किया, जो कहीं काफ़ी पुराना है, बार बार उसको रिपेयर किया जाते रहा है। दूसरी पहाड़ी जो इसमें है गया में, वो है रामशिला। तो रामशिला वो पहाड़ी है जहां पे राम जी ने पिंडदान किया था। ठीक है। यहां पे एक और टेंपल है जिसको रामेश्वर या पातालेश्वर टेंपल भी कहते हैं। पातालेश्वर टेंपल यहां पे बनाया गया था। कब? 1014 AD में। एक एंशियंट टेंपल भी यहाँ पे रामशिला की पहाड़ी पे है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? टोटल ये गया में ये 2 पहाड़ी हैं, 2 काफ़ी फेमस यहाँ के पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, गया के बाद कौन सा जिला आएगा? गया के बाद दाहिने साइड में बढ़ते हो, ईस्ट साइड में, तो क्या आता है? नवादा। नवादा में कोई ऐसा फेमस पहाड़ी नहीं है। नवादा एक पठारी इलाका है। जब हम पठार पे आएंगे तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं, ये रामशिला जो है, रामशिला जो है वो साउथ ईस्ट में है। माने अगर ये गया टाउन हो गया तो यहाँ पे क्या है? प्रेतशिला, और यहाँ क्या है? रामशिला। बराबर? कोई इसमें दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्या आ जाता है नया? गया के बाद नवादा जो है एक पठारी एरिया है, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है वहाँ है डिस्कस करने लायक, जो कि एग्जाम में पूछी जाए। इसके बाद आता है जमुई। देखो जमुई का जो एरिया है वो ये एरिया है जमुई, और जमुई में क्या पाया जाता है? जमुई हिल। ये भी इतना यहाँ पे उतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है। एक यहाँ पे काफ़ी फेमस है जिसका नाम है सिमुल ताला। ठीक है, सिमुल ताला हिल। ये एक हिल स्टेशन है, ये काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है जमुई में। इसको बिहार का ऊटी भी कहा जाता है। माने अगर आपको ऊटी जाने का जेब में पैसा नहीं है तो आप सिमुल ताला की पहाड़ी पर चले जाइए, मस्त पिकनिक बना के और चले आइए। ये कहाँ है? जमुई। और वहाँ से जमुई के नीचे क्या पड़ता है? देवघर। बराबर ना? तो देवघर जाइए और भोले बाबा को जल चढ़ाइए, और जमुई में जाइए और पिकनिक बना कर आइए। बराबर है? तो ये जमुई हो गया। जमुई के बाद कौन सा एरिया आता है? जमुई के बाद आता है हमारा बांका। ये एरिया हो गया बांका। देखो बांका में एक बहुत फेमस हिल पाया जाता है जिसको नाम है मंदार पर्वत, जिसको कहते हैं मंदार हिल। ठीक है। इसको हम सुमेरु पर्वत भी कहते हैं, सुमेरु पर्वत। ठीक है। ये जो मंदार पर्वत है, जैसे मान लो ये कंप्लीट एरिया जो है ये एक एलिवेशन पे है, और यहाँ पे ये 700 फीट का एक पहाड़, अकेला पहाड़ है, आइसोलेटेड, वहाँ पे और कुछ नहीं है। तो वो एक अकेला पहाड़ है मंदार पर्वत। ये इसके बारे में ये एक विशिष्ट जानकारी है। इसके बारे में 2-3 और विशिष्ट जानकारी है, जैसे कि इसके साथ अपना माइथोलॉजिकल टेल यानी पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। कैसी कहानी है? मंदार पर्वत को सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। तो सब जब देव और असुर, इन लोगों को मालूम चला कि समुद्र में बहुत सारा खजाना है, तो समुद्र का खजाना लेने के लिए उसका मंथन करने लगे। मंथन करने के बारे में इन लोगों ने विचार किया। भाई समुद्र में बहुत सारी चीज़ें थी, सी में बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो हुआ गया कि उसको वेस्ट क्यों जाने दिया जाए, देव और दानवों में उसको बांट दिया जाए। तो एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना समुद्र को मथा जाए मतलब चर्निंग की जाए। चर्निंग हम जानते हैं, जैसे कि मान लो हमने देखा है ना कि बर्तन है, इस बर्तन में अगर दूध रख दिया जाए और एक वो महने वाला जो महिया आता है जो लकड़ी का बना होता है, और इसमें रस्सी बांधकर एक साइड इधर और एक साइड इधर, एक आदमी इधर खींचता है, एक आदमी इधर खींचता है, फिर इधर और इधर, ऐसा पंजाब में दिखाया जाता है। लस्सी वस्सी बनाया जाता है और दूध से घी मक्खन इत्यादि निकाला जाता है, तो महा जाता है, मंथन किया जाता है।
वही सेम चर्निंग प्रोसेस समुद्र का किया गया, जहां पे इस लकड़ी की जगह पे इस सुमेरु पर्वत का यूज किया गया। सुमेरु सुमेरु पर्वत का यूज किया गया। तो सुमेरु पर्वत को क्या किया गया, कछुआ का अवतार लिए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है वो कछुआ का अवतार लेके और बैठ गए समुद्र के तली पे, और इसके ऊपर ये सुमेरु पहाड़ रख दिया गया। और सुमेरु पहाड़ रख के वासुकी नाग का बनाया गया रस्सी, और देव एक साइड से और दानव दूसरी साइड से इसको खींचते थे, और इससे बहुत सारी चीजें निकली, जैसे लक्ष्मी जी निकली। इनको किसने रख लिया, विष्णु जी ने। क्या निकला दूसरा, अमृत। तो विष्णु जी ने क्या किया, देवताओं को पिलाना चाहा, देवता तो लगभग पी लिए। एक जो दानव था वो बहुत होशियार था, तो वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, अमृत तो पी लिया। अब भगवान विष्णु को मालूम चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया, तो सुदर्शन चक्र से गला कट गया उस दानव का, लेकिन अमृत जो है वो कंठ के नीचे चला गया था, तो वो अमर रहा। तो राहु और केतु, मुंडी और धड़ वाला एरिया राहु केतु कहलाता है। दो अभी भी वो दानव जो है जीवित माने जाते हैं, असुर जो है जीवित माने जाते हैं, और इनका काफी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है किसके साथ, मंदार पर्वत के साथ। यहां पे एक इंस्क्रिप्शन भी पाया जाता है, गुप्ता किंग आदित्य सेन, इसका इंस्क्रिप्शन, लेटर गुप्ता थे, लेटर गुप्ताज, इनका एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है यहां पे। और यहां पे एक बड़ा फेमस ब्लैक स्टोन में बना हुआ जानते हैं क्या है, भगवान नरहरि की मूर्ति है। नरहरि की मूर्ति है। भगवान नरहरि जो थे वो नरसिंह भगवान को नरहरि कहा जाता है। नरसिंह आधा नर आधा शेर, ठीक है। तो पहली मूर्ति, जनरली भगवान नरसिंह की मूर्ति कैसे होती है कि वो नरसिंह भगवान ऐसे बैठे रहते हैं और उनके गोद में वो हिरण्यकश्यपु लेटा रहता है और उसका पेट ये फाड़ते रहते हैं, बराबर ना, गोद में बिठा के। यहाँ पर जो स्टोन है वो स्टैंड अलोन है, माने यहाँ पे नरहरि भगवान अकेले हैं, यहाँ पे हिरण्यकश्यपु का पेट नहीं फाड़ रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे मूर्ति है जो काफ़ी पुरानी मूर्ति है, गुप्ता किंग का इंस्क्रिप्शन है, और सुमेरु पर्वत से रिलेटेड मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। तो ये थे हमारे बिहार के कुल पहाड़। टोटल कितने हैं, टोटल देखो, टोटल जो है 119 है। अब ये 119 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हर जिला में, इसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर पहाड़ से रिलेटेड कोई चीज़ आएगा कि बिहार में पहाड़ कैसे हैं और कहाँ पे स्थित हैं, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस पीटी में ही पूछता है। और इससे ये जो हमारा चार्ट है, ये चार्ट, इस चार्ट से अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। और लगातार क्लासेज जो हमारी फिजिकल की चल रही हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इसमें हम, अगर क्लास में आप बने हुए हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, और क्लासरूम वाले अगर घर जाके नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार से बचेगी नहीं जो आपसे एग्जाम में ना बने, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टोटल पहाड़ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, आज हमको बात करनी है किसकी, पठार की भी। तो पठार हमने पढ़ा है कि टेबल टॉप होता है, टेबल नुमा होता है। टेबल कैसा होता है, ऐसा होता है टेबल, माने ऊपर का एरिया फ्लैट एरिया होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्लेटू, प्लेट की तरह होता है, ऊपर फ्लैट होता है, ठीक है। चलो, बिहार में पठार का जो एरिया है वो छोटा नागपुर का एरिया है। छोटा नागपुर का एरिया बिहार में कहाँ टच करता है, साउथ बिहार में टच करता है, ठीक है। साउथ बिहार में सबसे पहले जो एरिया है, वेस्ट से ईस्ट हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, रोहतास और कैमूर, रोहतास। तो यहां पे रोहतास का पठार पाया जाता है, रोहतास का पठार। ये जो पठारी एरिया है, कंप्लीट रोहतास का पठार का दिया जाता है। इसको बाकी के पठार से कौन सा चीज अलग करता है, कल के लेक्चर में हमने बात किया था, बाकी की चीज से क्या अलग करता है, सोन नदी। सोन नदी कैसे जाती है, देखो, सोन नदी ऐसे जाके गंगा में मिल जाती है, सोन, है ना। तो ये सोन नदी जो है रोहतास के पठार को छोटा नागपुर के पठारी एरिया से अलग करती है। ये बात क्लियर है, ये बात हम सभी जानते हैं। चलो, इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, इसके बाद आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ आएगा, समवेयर हेयर, औरंगाबाद।
औरंगाबाद में कौन सा पठार मिलेगा? औरंगाबाद में मिलेगा डुमरिया का पठार। क्या मिलेगा? डुमरिया, डुमरिया हाईलैंड, ठीक है, औरंगाबाद में मिलेगा। इसके बाद कौन सा एरिया आएगा? गया, गया आएगा। गया, गया में क्या मिलेगा? दानुआ हाईलैंड, दानुआ हाईलैंड, बराबर। इसके बाद दानुआ के बाद नवादा जो एरिया है, नवादा का ये एरिया है, नवादा, देखो जिला बहुत याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिला वाला याद करने वाला जो हमारा लेक्चर वीडियो है उसको जरूर देखो। वो थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज जिले याद नहीं रहेंगे तो ये सीक्वेंस भी याद नहीं रहेगा, और चीज़ें सीक्वेंस में ही पूछी जाती हैं, ठीक है। बिहार अगर बोले तो एक एक जिला डिस्ट्रिक्ट हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए। यहाँ पे मधेपुरा है, पूर्णिया है, इसके बगल में सहरसा है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बेगूसराय है, खगड़िया। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर अगर कोई बात की जाएगी आपको तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पे है और वास्तविक क्यों उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जियोलॉजी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलो ये क्या है? नवादा। नवादा जो है वो हजारीबाग से सटा हुआ है। हजारीबाग और कोडरमा से ये सटा हुआ है। इधर का एरिया कोडरमा हो जाता है, इधर का एरिया हजारीबाग हो जाता है। तो हजारीबाग में एक रेंज पाया जाता है जिसको कहते हैं टिकटिकवा रेंज, टिकटिकवा, ठीक है। तो यही टिकटिकवा रेंज का थोड़ा सा ऑफस्विंग यहाँ पे मिलता है, इस एरिया में हल्का मिलता है टिकटिकवा रेंज, जिसका पठारी एरिया जो वहाँ का हाईलैंड है। तो नवादा में क्या मिलता है? टिकटिकवा रेंज। और नवादा हाईलैंड ऊपर का एरिया जो होता है वो नवादा हाईलैंड हो जाता है, नवादा हाईलैंड, और नीचे का एरिया टिकटिकवा रेंज, ठीक है। जमुई में हमने पढ़ा है कि जमुई हिल्स मिलते हैं। जमुई, तो चूंकि वो हिली एरिया है तो जो जैसे मान लो ये हिली एरिया है तो हिल बना होगा तो ऐसे बना होगा ना जी। इसके बाद ये डाउन हुआ होगा, तो डाउन हुआ होगा तो डेफिनेटली प्लेन से तो ये ऊपर ही होगा। तो ये हो गया हिल और ये हो गया उस जमुई हिल एरिया का प्लेटू यानी पठार। तो जमुई का पठार जमुई में पाया जाता है। बांका का जो एरिया है, ये जो बांका का एरिया है, यहाँ पे साउथ में ये पाया जाता है। यहाँ पे क्या? चंदन हाईलैंड, ठीक है। और मुंगेर हम पढ़ा है यहाँ पे। मुंगेर में क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी। तो पहाड़ी क्या बताए कि खड़गपुर की पहाड़ी सब एक ही जगह है, डेंस है, वेरी डेंस है, डेंस पहाड़ियाँ हैं। तो जब पहाड़ी जब बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा तो ऊपर में पहाड़ और बगल में उसके आजू बाजू में पठार। तो उसी तरह से यहाँ पे मुंगेर में ये पठार पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल पहाड़ और पठार का टॉपिक जो है यानी माउंटेन और प्लेटू का टॉपिक आज के डेट में हमने क्लियर किया। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम बात करेंगे उस वक्त हम बात करेंगे कि ये पठार, पहाड़, झरने, वैलीज कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। अभी हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सीधे ये बात करते हैं ताकि एग्ज़ाम हमको कैसे कवर करना है। एग्ज़ाम हमारे काफ़ी नज़दीक आ रहा है तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमको कवर करना। अभी कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं? देखो, सबसे पहले तो अभी उद्योग पदाधिकारी वाला, परियोजना पदाधिकारी वाला निकला हुआ है। इसके बाद हमको बीपीएससी का 67 आने वाला है। बीपीएससी 66 का मेंस लिखने वाले हैं हम। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे अलग अलग फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स की, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।